हाय दोस्तों। तो ये है हमारा रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3। आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी इन अ प्लेन मिरर। ओके, माय नेम इज सर्वेश कुमार शुक्ला एंड दिस इज योर एंड ओनली योर ब्यूटीफुल सा चैनल मैथमेटिकल इंक्लाइन। ओके, स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी इन अ प्लेन मिरर। वेलोसिटी वेलोसिटी इन अ प्लेन मिरर। वेलोसिटी इन अ प्लेन मिरर। फर्स्ट केस क्या है? इफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू इच अदर। फर्स्ट केस क्या है? केस फर्स्ट क्या है? इफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देखो, ये हमारा प्लेन मिरर है, ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द मिरर, यहां तक की डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को x मान लेते हैं, ठीक है, मान लो x है। जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पे इमेज, इसको हम y मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम y मान लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस वाई, x इज इक्वल टू माइनस वाई, y विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। अभी इसको हम प्रूफ कर दे रहे हैं। पहले डिफ्रेंसिएशन कर लो इसका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। dx बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी टी, माइनस डी वाई बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हमने इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया, ठीक है। अब ये क्या है? dx ऑब्जेक्ट, देन ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज। पता चल गया? इमेज क्लियर है? इतना ही हमारा एक निकल आया, ये फॉर्मूला निकल आया हमारा एक। व्हेन मिरर एट रेस्ट, यू अप्लाई दिस फॉर्मूला व्हेन मिरर एट रेस्ट। एक क्वेश्चन देख लो छोटा सा। जैसे ये प्लेन मिरर है हमारा, ये हमारा प्लेन मिरर है, ये हमारा प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है हमारा। अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहां है 5, यहां इतनी दूरी पे, तो जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पे इमेज, उतनी दूरी पे इमेज, तो 5 मीन्स ऑब्जेक्ट, तो हमने क्या बताया? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, मीन्स 5 इज इक्वल टू माइनस 5। ये क्लियर है? व्हेन मिरर एट रेस्ट, अगर मिरर रेस्ट पे है, देन अप्लाई दिस फॉर्मूला। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर ये इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तब क्या करेंगे आप? ये मिरर है हमारा, मान लो ये इधर मूव कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक, और ये यहां पे है 5 मीटर पे, ठीक। अब मिरर भी मोशन में है। अब देन देखो, हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, आप इसको सॉल्व करके देखिए, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पे मिरर भी मोशन में है, अब यहाँ पे मिरर भी मोशन में है, देन अब इसको विथ रिस्पेक्ट टू मिरर कर दो, देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ
इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। इसको ऐसे कर दो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। इस तरह लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज मिरर विथ रिस्पेक्ट टू मिरर हमने किया, ठीक है। देन ये वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है। अब ये टू वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आएगा, इधर जाएगा। देन टू वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये इधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, देन ये इधर आ जाएगा, ठीक। देन वेलोसिटी ऑफ मिरर, इधर लिख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाई 2, ठीक। अब हमने ये केस लिया है कि व्हेन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन ये परपेंडिकुलर का साइन लगा दो, यहाँ पे ये हमने कहते हैं वेक्टर का साइन लगाना, ठीक है। देन यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, ठीक, ये हमारा फॉर्मूला निकल आया। व्हेन मिरर एट मोशन यू अप्लाई दिस फॉर्मूला। डायरेक्ट मत लिखना कि अगर मिरर मोशन में तभी भी डायरेक्ट लिख दो कि x इज इक्वल टू माइनस वाई, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये नहीं लिखना है। अगर मिरर मोशन में है देन मिरर वेलोसिटी ऑफ मिरर का फॉर्मूला निकाल के फिर उसको लिखना है, फिर वेलोसिटी ऑफ इमेज जो निकले उसे हमें इसमें यहाँ पे लिखना है। ओके, क्लियर है इतना? अभी हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं आपको, पहले इतना नोट कर लीजिए आप। नोट हो गया? ओके, ये नहीं अभी जगह है थोड़ा सा, इसी में लिख दे रहा है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, हमने फॉर्मूला क्या बताया? वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाई 2। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मिरर हमें गिवन है, इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया है। मिरर किस तरफ मूव हो रही है? इधर, मीन्स ये निगेटिव, मीन्स -2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 5 प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाई 2। तो इधर आया -4 इज इक्वल टू 5 प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -9। ठीक है, इतना आया, वेलोसिटी ऑफ इमेज इतना आया, मीन्स हमारा ये सही है। क्लियर है? क्लियर है इतना सबको? नेक्स्ट हम बात करते हैं केस सेकेंड। केस सेकेंड की हम बात करते हैं। केस सेकेंड क्या है? इफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू ईच अदर, इफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू ईच अदर, मिरर बनाओ, मिरर बनाओ, इफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू ईच अदर, देन जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव हुआ 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 5 मीटर ऊपर गया 1 सेकेंड में, तो इमेज भी 5 मीटर ऊपर जाएगा 1 सेकेंड में। क्लियर है? क्लियर है? फिर इमेज 5 मीटर ऊपर जाएगा, फिर इमेज 5 मीटर ऊपर जाएगा 1 सेकेंड में, देन ऑब्जेक्ट भी 5 मीटर ऊपर जाएगा 1 सेकेंड में। क्लियर है? फिर ऊपर जाएगा 5 मीटर जाएगा 1 सेकेंड में, तो ये भी 5 मीटर जाएगा 1 सेकेंड में। जितनी तेज ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा उतनी ही तेज इमेज भी ऊपर की तरफ जाएगी। इतना आप सफिशिएंट भाई? क्लियर है सबको? ठीक, मीन्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज।
कोई भी साइन नहीं चेंज होगा, ठीक। जितनी ऊपर ऑब्जेक्ट जाएगा उतनी तेज इमेज भी ऊपर जाएगी। देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक। क्लियर है? अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कुछ इस पे बेस क्वेश्चन लगा लें से हमारा सारा क्लियर हो जाए, ठीक है। मान लो ये प्लेन मिरर है, ठीक। 45 डिग्री है, 2√10, 2√5, ठीक है, 2√5, 45 डिग्री। और मिरर जो है वो एट रेस्ट पे। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है, मान लो हमें निकालना है। देन हमें डायरेक्शन पता है, नीचे देखो, नीचे देखो, हमें डायरेक्शन पता है 5 डिग्री है, ये हमारा 2√5 है। देन ये हम हॉरिजेंटल वर्टिकल, ये वर्टिकल दिख जाएगा। हॉरिजेंटल हम जानते हैं u cos थीटा मीन्स 2√5 cos 45 डिग्री, इधर देखो 2√5 cos 45 डिग्री, देन 2√5 इंटू 1/√2, दिस इज सफिशियंट वैल्यू, ओके। अब हम बात करते हैं कुछ इस बेस पे सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं कि हमारा क्लियर हो जाए, ठीक है। मान लो ये प्लेन मिरर है, क्वेश्चन है, प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है, 45 डिग्री, ये हमारा 5√2 है, ठीक है। हम फिर और मिरर जो है एट रेस्ट पे है, अब देखो जैसे मिरर है, मिरर 45 डिग्री 5√2, ठीक है। हम ये जानते हैं ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है, ठीक। तो हॉरिजेंटल जो होता है u cos थीटा, वर्टिकल होता है u sin थीटा। तो हॉरिजेंटल क्या होता है u cos थीटा, मतलब मीन्स 5√2 cos 45 डिग्री, हॉरिजेंटल के लिए मीन्स 5√2 इंटू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल 5, तो ये हमारा 5 आया। क्लियर है? अब ये देखो 5√2 sin 45 डिग्री, sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, ये भी हमारा 5 आया। तो 5√2 sin 45 1/√2, √2 से √2 कैंसिल 5 आया, ठीक है। अब इधर हम देखेंगे, मीन्स तो ये तो हमने बताया ही था, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर वेयर मिरर एट रेस्ट, मीन्स ये -5 हो गया, ये हमारा जो था वही हो गया। इससे हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 5i कैप 5j कैप, ठीक है। क्लियर है? ये हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज निकल आया। अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो, मीन्स स्पीड निकालनी हो इसकी, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर √5 प्लस 5 स्क्वायर निकल आएगा, ठीक है। डायरेक्ट इस पर रख दो, मैग्नीट्यूड भी हमें मिल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं।
ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन पे हम और बात करते हैं और आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब मिरर भी मोशन में है। फैंटास्टिक, मिरर भी मोशन में है, मिरर भी मोशन में है। मान लो एक मिरर है, ठीक है, 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे हमारा ये है। देन उसी क्वेश्चन को हम रिपीट कर दे रहे हैं, नहीं इस बार 2√2 ले लो, ठीक। और ये मिरर भी मोशन में है। फैंटास्टिक, मिरर भी मोशन में है। मान लो मिरर इस डायरेक्शन में जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। 2 मीटर पर सेकंड लिख लो, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। देखो फिर मीन्स मिरर बनाया हमने, मिरर बनाया, ठीक। ये 45 डिग्री है, 2√2। ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है। 2√2 मीन्स 2√2 cos 45 डिग्री। हॉरिजेंटल की cos 45 डिग्री मीन्स 2√2 cos 45 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, 2 आएगा। 2√2 sin 45 मीन्स 2√2 इंटू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, 2। अब इसमें ये मोशन में है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मोशन में भी है मिरर। मीन्स हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं कि डायरेक्ट लिख दें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे विथ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाई 2, ठीक, परपेंडिकुलर के केस में। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, -2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाई 2, 4 - 4 इज इक्वल टू 2 प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज 6, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 6। मीन्स ये हमारा निकल आया, ये हमारा 6 है, -6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ये डायरेक्ट हम लिख देंगे। अब इसका हमें स्पीड मैग्नीट्यूड मतलब वेलोसिटी निकालनी हो तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 2j कैप। अगर हमें इसकी स्पीड भी निकालनी हो तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, इसकी स्पीड भी निकल आएगी। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लो इस बार मिरर 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मिरर चल रहा है और ये 37 डिग्री है और ये 5 दिया। ये तो सबको पता है 37 डिग्री के जो एंगल्स होते हैं, ये 5 है तो ये हमारा ये 3 है, ये हमारा 4 है, ये हमारा 4 है। जो बेस होता है 4 होता है और जो परपेंडिकुलर होता है 3 होता है, ठीक है। तो इस पर हम बात करेंगे थोड़ा सा। मिरर बनाया, मिरर बनाया, उसके बाद ये 37 डिग्री 5 है, ये भी मूव कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो ये हमारा जो इसके 37 डिग्री के जो एंगल्स, 37 डिग्री जो ये एंगल है, इसका जो ये हाइपोटेन्यूस होता है वो 5 डिग्री होता है, 5 होता है, सॉरी मैंने डिग्री बोल दिया। और जो इसका बेस होता है 4 होता है और जो इसका परपेंडिकुलर होता है 3 होता है, ठीक है। जो एंगल 37 डिग्री का जो एंगल है, ठीक है, उसका जो हॉरिजेंटल होता है वो 5 होता है, बेस 4 होता है, परपेंडिकुलर 3 होता है। क्लियर है, ठीक है। अब हम वेलोसिटी ऑफ मिरर डायरेक्ट तो लिखेंगे नहीं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, इसमें मिरर मोशन में है, मोशन पे है। इसमें हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द
velocity of image, velocity of image, find the velocity of image। इसमें कुछ नहीं है, देखो velocity of mirror is equal to velocity of object plus velocity of image by 2। तो velocity of mirror कितना दिया हुआ है हमें, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे, तो इस मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 4 प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाई 2, 3 दूनी 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज। देन ये इधर आ जाएगा, मीन्स वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 10 केस ऑफ परपेंडिकुलर, 10 है। देन ठीक, ये हमारा है 10 है, क्लियर है, -10। ये वाला वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन जब पैरेलल होते हैं, देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज डायरेक्ट। अब इसका वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें फाइंड करनी है, देन वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 10i कैप प्लस 3j कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो दोनों का स्क्वायर कर दो, हम स्पीड भी हम फाइंड कर लेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नहीं इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल के देख लो, देख सकते हो बहुत इजी है मैग्नीट्यूड निकाल। मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो 10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट बस, डायरेक्ट ऐसे लगा दो, इसका स्पीड भी निकल आएगी, स्पीड ऑफ इमेज भी निकल आएगी, क्लियर है। तो अगर इसका ये आएगा, मीन्स इसकी स्पीड ऑफ इमेज जानते हो कितनी आएगी, 3/√10, क्लियर है, सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन और देख लो बस, एक क्वेश्चन और है। मान लो ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, ठीक है, ये 45 डिग्री है, ये 2√2 है, ठीक। यहाँ पे जो मिरर ये 37 डिग्री है और ये देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इजी है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। इसको आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं, करो, करता हूँ। ये मिरर है, ये हमें 2√2 दिया हुआ है, हमें जानते हैं ये होता है 2 u साइन थीटा, ये होता है u cos थीटा, मीन्स 2√2 cos 45 डिग्री, 1/√2 से कैंसिल 2√2 साइन 45 डिग्री 2, ठीक। इसमें जो मिरर है मोशन में है, और मोशन क्या है 37 डिग्री है, ये 5 है, तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक। अभी हमने बताया है कि जो ये होता है 37 डिग्री वाला, तो ये अगर ये 5 है तो ये 4 है तो ये 3 है, इतना हमने भी आपको बताया, इतना बेसिक याद रखना है, अब तो आप जानते होंगे ये सब बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे ये है, पहले देख लो, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाई 2। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितनी है 4, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे, जो मिरर की वेलोसिटी चल रही वो इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, मीन्स 4 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाई 2, 4 2 8 इज इक्वल टू 2 प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज
ठीक, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 6, मीन्स ये हमारा 6 आ गया, पॉजिटिव 6 आ गया। ये वेलोसिटी पैरेलल में कंडीशन में क्या होता है, देन x इज इक्वल टू m, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज, देन 2। अब इसका वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल लो। वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे निकलेगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 2j कैप। अगर इसका स्पीड ऑफ इमेज निकालना हो तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, दोनों का स्क्वायर कर दो भाई, स्पीड ऑफ इमेज भी निकल आएगी। ठीक है, बस इतना ही था हमारा ये। ठीक, मीन्स अगर हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज के अलावा अगर हमें स्पीड ऑफ इमेज निकालने के लिए आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने के बाद इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, बस हमें स्पीड ऑफ इमेज मिल जाएगी। ठीक है, कितने स्पीड से इमेज जा रही है। क्लियर है? ओके, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू। क्लियर है?